हेलो नमस्कार। केशव स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं मदन सर फिर से लेकर के आया हूं एक नई वीडियो, जो कि आज हाई स्कूल वालों के लिए आज बताएंगे सेंट्रल आइडिया। फर्स्ट लेसन का सेंट्रल आइडिया जो है आपको बहुत सारा लैंग्वेज में होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। तो देखिए ये है आपका सेंट्रल आइडिया और लेसन यानी कि फर्स्ट पोयम जो आपकी है वो है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो इसमें दे रखा है डस्ट ऑफ स्नो, और इसके जो पोएट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें सेंट्रल आइडिया में अगर हमारा पोयम नेम और हमारा पोएट नेम आ जाते हैं तो सेंट्रल आइडिया और भी अच्छा लगता है। सेंट्रल आइडिया का हिंदी मतलब होता है केंद्रीय विचार। जो कवि ने जो विचार दिए हैं पोयम में, पोयम के माध्यम से जो बताया है उसके बारे में जो है एक विचार, केंद्रीय विचार लिखने होते हैं, इसी को हम सेंट्रल आइडिया बोलते हैं। देखिए इसमें है डस्ट ऑफ स्नो इज ए स्मॉल पोयम। डस्ट ऑफ स्नो कैसी पोयम है? ए स्मॉल पोयम, एक छोटी सी कविता है। इन दिस पोयम, इस कविता में इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस कविता में देखो हिंदी पूरा समझ में आएगा तभी सेंट्रल आइडिया अच्छे से आप याद कर सकते हैं। ठीक है। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट्स चाहते हैं टू कन्वे, बताना, दैट समटाइम्स, क्या बताना चाहते हैं कि दैट समटाइम्स, कुछ समय है, कुछ समय, सम मोमेंट्स, कुछ क्षण, हैव लार्जर सिग्निफिकेंस, यानी कुछ क्षण जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं। ठीक, बहुत ही ज्यादा महत्व। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व होता है। क्या होता है? महत्व। दे कैन चेंज द मूड और लाइफ ऑफ ए पर्सन, यानी दे कैन, जो क्षण है उनके बारे में कवि बताता है, पोएट कहता है कि दे कैन चेंज, वो बदल सकते हैं, कैन चेंज द मूड, मूड मतलब मूड को बदल सकते हैं, और लाइफ, और जीवन को, ऑफ ए पर्सन, यानी कि वो क्षण ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे क्षण होते हैं जो कि हमारे जीवन को, यानी व्यक्ति के जीवन को जो है बदल सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से देखिए, मूड और लाइफ, उसके मूड को और लाइफ ऑफ, यानी दिमाग को और जीवन को बदल सकती है। व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, यानी कि बहन, यानी जब द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि जो बर्फ के जो कण हैं, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब जो बर्फ के कण हैं, फेल गिरते हैं, ऑन द पोएट, कवि के ऊपर गिरते हैं, तो हिज मूड, उनका जो मूड है, उस कवि का मूड गॉट चेंज, पूरी तरीके से क्या हो जाता है? बदल जाता है। ठीक, बदल जाता है। ही वाज इंजॉइंग द फॉल ऑफ स्नो ऑन हिम, यानी कि ही वाज इंजॉइंग, और वो क्या कर सकते हैं? इंजॉय करते हैं द फॉल, गिरी हुई, ऑफ स्नो, उस जो बर्फ गिरी थी, यानी जो बर्फ गिरी थी, बर्फ के जो कण गिर रहे थे, किसके ऊपर? कवि के ऊपर गिर रहे थे, उसका वो एंजॉय कर रहे थे, आनंद ले रहे थे, और हिम, ठीक है, यानी कि स्नो का, यानी कि जो बर्फ कहां था? पेड़ के ऊपर, और पेड़ से जब, जैसे कवि का माइंड, इसमें कविता में बताया है कि कवि बहुत ज्यादा चिंता में होता है, बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहा होता है, और अचानक जो है जब वो हेमलॉक ट्री जो होता है, हेमलॉक ट्री कहते हैं धतूरे के पेड़ को, जिसको नकारात्मकता का प्रतीक मानते हैं लोग, और जिसमें, और बात किसकी हुई है? कोय की भी बात हुई है, तो कोय को भी लोग नकारात्मकता को मानते हैं। तो वो सब बता रहा है कि हर एक चीज बेकार नहीं होती, कुछ ना कुछ उसका महत्व जीवन में जरूर होता है। तो ये बताता है कि ही वाज एंजॉयिंग द फॉल ऑफ स्नो ऑन हिम, जो उस पर जो बर्फ के कण गिरते हैं उसका जो बहुत ही मतलब आनंद लेता है। दस, इस प्रकार ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ डे हैप्पीली, इस प्रकार वह ही स्पेंट में व्यतीत करता है द रेस्ट ऑफ डे हैप्पीली, यानी खुशी खुशी से उस दिन को वो व्यतीत करता है। ये सेंट्रल आइडिया है, बहुत छोटा सा सेंट्रल आइडिया है, वो बहुत अच्छे तरीके से 10th क्लास वाले जो यूपी बोर्ड के इस बार एग्जाम देंगे, वो सारे के सारे बच्चे इस सेंट्रल आइडिया को अच्छे तरीके से याद कर ले। बहुत ही सरल लैंग्वेज में है, जो आपको जो कुछ कठिन लग रहा है वो ऐसा कुछ है नहीं, जैसे सिग्निफिकेंस, उसका मतलब मैंने बता दिया, मैथ हो गया,
और इस तरीके से कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो कि कठिन हो। इसको वीडियो को एक बार में अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको देखते देखते आपको सेंट्रल आइडिया अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अगर ये सेंट्रल आइडिया आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को, उन बच्चों को शेयर कीजिए जो कि इस बार 10th का एग्जाम देंगे और अधिकतर ये बोर्ड में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। यहाँ तो आपके लिए क्या पोयम की लाइन लिखनी होती है 4 और सेंट्रल आइडिया भी लिखना होता है, तो 4 पोयम की लाइन भी जरूर याद करके रखें आप, वो भी पेपर में आती हैं। आप 4 लाइन याद ना करके 8 लाइन याद करिए। 8 लाइन याद करने से क्या होगा, जो 4 लाइन जो आ जाएंगे अगर पेपर में, तो उसके बाद में 4 लाइन बचेंगे, उन 4 लाइन को आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मेरी बात आपको समझ आई हो और ये सेंट्रल आइडिया आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।